friends, welcome to my channel. Today we are going to study trigonometric identities. Trigonometric identities क्या होती हैं? Trigonometric तो आप पढ़ चुके हैं, मेरा 3 वीडियो पहले का है, देख लीजिए. Trigonometric जिसमें sin cos थीटा और cot थीटा इंक्लूडेड होता है, उसमें trigonometric हो गया. और आइडेंटिटीज किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए x-1, x-2, x-3, ये क्या है? ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस क्या होंगे? 3 जीरोस होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे. अब अगर इसे इक्वेशन बना लें जीरो, तो हम कहेंगे इसके रूट्स क्या होंगे? ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट्स होंगे, क्योंकि x की पावर 3 बनेगी मैक्सिमम, है ना. x की पावर 3 बनेगी तो इसके 3 रूट्स होंगे. 3 रूट्स होंगे, कौन कौन से होंगे? 1, 2 एंड 3. तो इसके मैक्सिमम 3 रूट्स हो सकते हैं. x की 3 वैल्यूज हैं जो इसे सेटिस्फाइड करेगी. लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन सोचिए जिससे 3 से ज्यादा रूट हो, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है या सपोर्ट्स हो सकती है. तो मान लीजिए x² माइनस y² बराबर x माइनस वाई x प्लस वाई हम लिखते हैं, ठीक है. तो ये x और y की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है. तो x और y की यहां पर तो सिर्फ कंडीशन थी कि मैक्सिमम 3 वैल्यू के लिए है, लेकिन इन किस केस में आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी है और ये x और y की सभी वैल्यूज के लिए, मतलब रियल नंबर में जितने भी वैल्यूज हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, जितना भी आप रखते चले जाओ, x और y दोनों साइड में इक्वल ही आएगा. तो ये आइडेंटिटी हो गई. सिमिलर कंडीशन ट्रिग्नोमेट्रिक में भी एप्लीकेबल है. ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो कि थीटा की सभी वैल्यूज के लिए, आपने पढ़ा था साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. जब हमने थीटा की वैल्यू वेरी कराई, डिफरेंट वैल्यूज पे हमने देखा, सपोज साइन 30, दिस इज 1/2, राइट. तो थीटा की वैल्यू के लिए 1/2 आ रहा है. तो क्या कोई ऐसा भी सम इक्वेशन हो सकता है जो थीटा की सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो? मतलब यहाँ पे 30 रखे, हम 30 के बाद 60 रखे, 40 या कुछ भी रखे थीटा की वैल्यू और वो ट्रू हो जाए. तो ऐसा इक्वेशन, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो थीटा की सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो, वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती है. तो आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. अब जब बात हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ABC, वेयर B इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज थीटा. तो अकॉर्डिंग टू, यहां पर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम. आपने चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल्स में पढ़ा है पाइथागोरस की. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या हो जाएगा? AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC². ये आप पढ़ चुके हैं. सिमिलर ट्राइंगल का चैप्टर है, उसमें आपने इसको प्रूव भी किया है पाइथागोरस को. तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस पर हाइपोटेन्यूज पर स्क्वायर बना हो और उस एक बेस पर और एक परपेंडिकुलर पर अगर हम स्क्वायर बनाए तो सम ऑफ इन दोनों का स्क्वायर का सम इस स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है. तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे पहुंचेंगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, मतलब BC/AC, है ना. और cos थीटा बराबर क्या होता है? AB/AC. और tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है BC/AB. यू कैन टेक परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, मैंने पॉइंट लिखे हैं. तो अब क्या करते हैं, इसमें हम दोनों साइड AC से डिवाइड करते हैं. क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय AC बोथ साइड्स. चलिए AC स्क्वायर से करेंगे. ओके, AC स्क्वायर से अगर हम दोनों साइड इसको डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ इस तरह का ये मिलेगा, ठीक है ना. पूरे में स्क्वायर लगा दिया, राइट. यहां तक समझ में आ गया. चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, दिस वन. तो अब जो है
ये तो आपका AC स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है, ये तो 1 दे देगा। अब AB बाई AC मीन्स AB बाई AC, ये क्या है अभी आपने देखा cos थीटा है, ब्रैकेट के अंदर क्या है cos थीटा है, तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस BC बाई AC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा। वाह, हमें एक इक्वेशन मिल गया जो थीटा की सभी वैल्यू के लिए ट्रू है। इसे हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप चेक कर सकते हैं थीटा की सभी वैल्यूज के लिए। साइन जीरो रखिए, साइन जीरो की वैल्यू 0 प्लस कॉस 0 रखिए, 0 की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर हम 30 की वैल्यू रख रहे हैं √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो यहां पर देखिए 1/4 और प्लस 3/4 सम करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। देखिए 0 की और 30 की मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी। अब आप इसको 145 रखिए, 60 रखिए, 90 रखिए, सभी वैल्यूज रखकर देखिए क्या ये ट्रू है। ऑफ कोर्स ट्रू है और इसीलिए ये थीटा की सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, इसलिए हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। तो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या एक ही आइडेंटिटी है और कोई आइडेंटिटी नहीं बन सकती? नहीं, बहुत सारी बन सकती है। ऑफ कोर्स कैसे बनाएंगे, देखिए भाई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आपने देखा होगा कि वहां पर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं फटाफट चला आता है। आप एग करी कीजिए, चिकन करी कीजिए और पनीर कोरमा कीजिए, फटाफट आपको 2 मिनट में दे देते हैं। वो क्या होता है कि आप वहां पे ग्रेवी बनाकर पहले से रखी होती है, बस आप गए और उन्होंने ग्रेवी किया और जो भी उनको रेडी करना है और फटाफट फ्राई किया, तैयार कर। तो अब हम इसी से, ये हमारा ग्रेवी हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1। अब इससे हम देखिए क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है, क्या क्या बनाएंगे। सपोज हम दोनों साइड क्या करते हैं, साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है, यहां भी हम इसे साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, और यहां भी अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो यहां भी क्या लेना पड़ेगा 1/sin स्क्वायर थीटा, यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों साइड हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए ये तो हमारा 1 हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्या बताया था, यस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए इधर। देखिए उसी ग्रेवी से हमने दूसरा मटेरियल तैयार कर लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी आइडेंटिटी है, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए दोनों साइड रखिए बराबर आएगा। चलिए एक बार साइन से कर दिया, तो अब एक बार कॉस से कर देते हैं डिवाइड। किसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 को नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से जब हम करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 1 था तो यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कॉस से कॉस कट के 1 आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने बताया था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1/cos स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक स्क्वायर थीटा का, तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो ये हमें मिल गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखा एक आइडेंटिटी से हमने कैसे 2 आइडेंटिटी बना ली। अब बहुत सारी आइडेंटिटीज बन सकती हैं। आप प्रूफ वाले क्वेश्चन कीजिए और उसमें आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये है कि वो सारी की सारी ही आइडेंटिटीज हैं, थीटा की सभी वैल्यू के लिए ट्रू हैं। अब ये क्वेश्चन लेते हैं हम, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस
साइन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड तो है ही, छोड़ दीजिए, वैल्यू करना, इवेल्युएट करना है हमें। तो इसको इक्वल टू लिखेंगे। देखिए यहां पर क्या है, ये कुछ सिमिलर दिख रहा है देखने में, दोनों ब्रैकेट है ना, सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, फटाफट बता दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ना। तो अब यहां पर a क्या है, 1 है, और b क्या है, साइन थीटा है। यहां पर a 1 है और b क्या है, साइन थीटा। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और यहां पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टाइम 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके सामने चाहे तो इसको लिख दीजिएगा, मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखिए, अब हमारे पास ये दो फैक्टर बचा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर। तो अभी अभी आपने प्रूव किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 3, जो हमने तीसरी आइडेंटिटी प्रूव किया था, उसके हिसाब से ये बराबर किसके है, सेक स्क्वायर थीटा के है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी अभी आपने क्या पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर इसको साइन थीटा को ट्रांसफर करें राइट हैंड साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में क्या है, यही तो है, राइट हैंड साइड किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के, राइट, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एक को चेंज कर ले तो काम बन जाएगा, चाहे तो सेक को चेंज कर लीजिए, चाहे तो कॉस को चेंज कर लीजिए। चलिए सेक थीटा को ही चेंज करते हैं। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाई कॉस थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, तो ये कट गया, बचा कितना, 1, आंसर आ गया 1। हमने इसमें दो आइडेंटिटीज यूज की, नंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली, नंबर 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली, दो आइडेंटिटीज यूज की और हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 मिला, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बुक में देखिए, सॉल्व कीजिए, जो ना आवे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।